तो हेलो एवरीवन, अभ्यास कोचिंग क्लासेस राजारहाट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चैप्टर 17 एमएल अग्रवाल। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है सॉल्व कर दिया था, मैंने सॉल्यूशन दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जो है हमारे लास्ट वीडियो को जो है जो लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर जो है हमने दिया था फॉर्मूला वगैरह का, उस वीडियो को जो है थोड़ा सा जो है मतलब कि याद कर लीजिए, ताकि उसका फॉर्मूला वगैरह हर एक जो है मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिलेटेड जो भी सम आएंगे सारे में जो है यूज होगा उसका। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए में लिखा हुआ है फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो, मतलब एक नीचे में फिगर दिया हुआ है, मतलब फिगर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, मतलब इस फिगर से हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है सिंसियरली जो है इस क्लास को जो है 40 मिनट तक जो है इसको देखें। ये आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा और मतलब आपके फ्यूचर्स में भी ये बहुत सारे जो है मतलब कि सम्स वगैरह जो है मैथमेटिक्स का जो है काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ए का 1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले फिगर को एज इट इज हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं। फिगर ऐसे ही बना हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है लाइन जो है BC को कट कर रही है, पॉइंट डी पे कट कर रही है। DC का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और आपका यहाँ पर एक थीटा बन रहा है, ये रहा 13 मीटर, और AC का लेंथ दिया हुआ 13 मीटर और BC का लेंथ दिया हुआ 21 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? सेक थीटा का, इसका हमें वैल्यू निकालना है। यही क्वेश्चन है 3A का। तो सेक थीटा का मतलब थीटा यहाँ पर बन रहा है। जब थीटा यहाँ पर बनेगा तो पहले सेक सेक थीटा का जो है फॉर्मूला हमको जो है मतलब कि थोड़ा सा जो है पिछले वीडियोस जो फॉर्मूला का मैंने 50 मिनट का एकदम निचोड़ दिया था फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को, तो उसको रिकॉल कर लीजिए। सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। और इसका क्या होगा? इसका ठीक उसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा, मतलब H/B होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो H देखिए, मतलब कि ये जो सेक थीटा है तो यहीं पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो मतलब इसी ट्रायंगल्स में हमें जो है सेक थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। इसी ट्रायंगल मतलब ADB में ही हमें ट्रायंगल ADB में ही हमें सेक थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब हमें ADB में ही जो ADB जो ट्रायंगल उसी में निकालना, तो हमें A की भी लंबाई पता होनी चाहिए, D की भी लंबाई मतलब AB की भी लंबाई पता होनी चाहिए, BD की भी लंबाई पता होनी चाहिए और AD की भी लंबाई पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए BC का लंबाई दिया हुआ है, BC 21 दिया हुआ है, उसमें DC भी है, मतलब BC इक्वल टू क्या होता है? BD प्लस DC होता है। तो DC का लंबाई दिया हुआ है और BC का लंबाई दिया हुआ, तो BD का लंबाई क्या होगा? मतलब कि BC में से DC को हटा देंगे तो BD का लंबाई निकल जाएगा। तो BD का लंबाई यहाँ पर 16 निकल गया। BC कितना है? 21 है, उसमें से अगर 5 अगर हम माइनस कर देते हैं तो BD का लंबाई क्या होता है? 16 होता है। मतलब BD हमारा एक जो है फाइंड आउट हमने कर लिया। दूसरा हमें कहां से मिलेगा? दूसरा देखिए ADC जो ट्रायंगल बना हुआ है, ए भी तो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जो परपेंडिकुलर जो लाइन जो है कट कर रही है। तो
तो इसमें भी हमारा जो है जब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 है और डीसी क्या है, मतलब बेस क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एडी यहां से पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग जो है ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी सी में देखते हैं क्या होगा। एडीसी वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का जो है हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब एडी निकालना है। तभी जाकर हमारा ट्रायंगल ए बी डी का जो क्वेश्चन है सेक थीटा निकालने का, उसमें एक साइड और हमको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम को रिमाइंड कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम को आप याद कीजिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ कितना, 13 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना है आपको निकालना है, और बेस कितना है, 5 दिया हुआ। तो बेस हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा कि यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169 हुआ। पी आप वहीं छोड़ दीजिए, पी का स्क्वायर अपना जो है पी ही निकालना है। यहाँ पर कितना हुआ, 25 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब जो है पी को वहीं छोड़ दिए, इक्वेशन बना हुआ है। तो 25 जब प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, और ये कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर फिर देखिए आप कि इधर कितना माइनस करके 169 से 25 माइनस के तो 144 हुआ, इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा कि स्क्वायर रूट करिए तो यहां पर क्या हुआ, पी हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 144 का 144 अंडर रूट में रख दिए तो p इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, 12 होगा। मतलब 144 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो किसी भी साइड्स का जो है लेंथ जो है माइनस में नहीं होता। तो ये हमारा एडी निकल गया 12। ये हमारा एडी क्या निकल गया, 12। जब हमें एडी पता चल गया है तो अब आते हैं सेक निकालने के लिए। तो सेक निकालने के लिए जब सेक थीटा हम लोग स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए, तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, h/b होता है। क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू h/b। ये किस ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे, ए डी बी से निकालेंगे। चलिए यहां पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए डी बी, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। तो अब देखिएगा कि हमने लास्ट जो है, मतलब लास्ट दोनों वीडियो में हमने एक ही बात बोला है कि थीटा ही डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर बनेगा और कौन बेस बनेगा। क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो थीटा के अपोजिट साइड होता है, और बेस जो होता है थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर वही होगा। तो ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको छोड़ के कौन सा एडजेसेंट किया है थीटा के साथ, तो बी डी है। तो बी डी आपको पता चल गया है, बेस पता चल गया है। अब आपको पता करना है एच कितना होगा। तो सबसे पहला हमें जो है कि एक पाइथागोरस थ्योरम जो है, एच पहले आप जो है यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए बी डी जो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये भी फुलफिल कर रहा है। तो इसमें भी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो एच तो हमें निकालना है, तो पी स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर है, और बी क्या है, 16 है, 16 का स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 144 होता है, और 16 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 256 होता है। इन दोनों को ऐड किए तो कितना हुआ, 400 हो गया, 400 एच स्क्वायर। अब h का स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो h पता चल जाएगा। तो 400 क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल कीजिए, तो कितना होगा, ±20 होगा। तो हम लोग किसी का भी साइन जो है क्या प्लस में हम लोग लिखते नहीं है, माइनस में हम लोग लिखते नहीं है, किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो ए बी आपका पता चल गया 20। अब आते हैं हम लोग जो है सेक थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। सेक थीटा में क्या है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। मतलब अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो h यहां पर क्या है, आप देख लीजिए, ये थीटा है। थीटा के साथ एडजेसेंट साइड कौन सा है, BD है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो BD आपका B है, मतलब बेस।
वही क्या है, एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, बेस होता है। तो कितना हुआ, 16 हुआ। तो यहाँ पर नीचे हम लोग बैठा दिए 16, और h अभी आपने फाइंड आउट किया था वो कितना है, 20। अब क्या करना है कि देखिए ये 4 के टेबल में है कि नहीं, तो 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो मतलब 5/4 ये आपका sec थीटा का वैल्यू आ गया। अब फिर जो है हम लोग मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी पढ़ते हैं, और 3 का बी में देखते हैं क्या बोल रहा है। कि उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गई। 3 का बी देखिए बोला, फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो। क्या है, फिगर 2 कहां दिया हुआ, फिगर 2 नीचे दिया हुआ। जिसके पास बुक है वो तो सही है, वेल एंड गुड। और जिसके पास जो है बुक नहीं है वो यहां से भी देख सकता है और सीख सकता है। सीखने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी सीख सकता है। तो ये आपका जो है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। बोला फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू। पहला क्या बोला है, बोला है साइन एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर कॉट एक्स का निकालिए, फिर कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का निकालिए, फिर सेक वाई का निकालिए। तो इसमें बहुत सारे सम हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो फिगर को एज इट इज जैसे हम लोग कॉपी करते हैं वैसे कर लिए। ये हमारा फिगर बन रहा है, देखिए ये यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ये 4 है इसका लेंथ, यहां पर थीटा वाई है 12 है, और थीटा एक्स है। अब यहां से यहां का डिस्टेंस जो है 3 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस थोड़ा हम लोग नीचे लिख रहे हैं क्योंकि मार्क करेंगे, ये 3 दिया हुआ है। चलिए पहले इस ट्रायंगल का पहले जो जहां जहां पॉइंट्स जो है वर्टेक्स बना रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये दे दिए ए, फिर बी, ये दे दिए डी, और ये दे दिए सी। अब आते हैं, बोला है साइन एक्स निकालिए, साइन एक्स। तो साइन एक्स देखिए थीटा ये बना। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट फॉर्मूला वाले वीडियोस में हमने बताया था, साइन का फॉर्मूला होता है h/p। अगर जिसको भी ये वीडियो अभी तक मिला नहीं है, ढूंढ नहीं पा रहा है, तो आप लोग उस वीडियो का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साइन एक्स जो होता है क्या होता है, h/p होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर यहाँ है x है, मतलब ये आप जो है a b d में ही आप जो है साइन x को निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना है कि पहले हमें जो है साइन का फॉर्मूला में p/h होता है, तो पहले h निकाल दीजिए। तो चलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए, इन ट्रायंगल ABD में पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है। ADB में D जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आपको परपेंडिकुलर AD पता है, BD पता है, आपको AB निकालना है, मतलब H निकालना है। तो H हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए H स्क्वायर, P स्क्वायर कितना है, 4 है, लिख दिए 4 स्क्वायर, B स्क्वायर कितना है, 3 है, लिख दिए। तो यहाँ पर कितना हुआ, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और 3 3 जा 19 होता है। मतलब H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16 प्लस 9, इसका मतलब H स्क्वायर इक्वल टू 25। तो H इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट किए, तो यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर रूट हो गया, तो क्या हुआ, +-5। तो माइनस तो किसी का साइन नहीं होता है, किसी भी साइड का लेंथ माइनस नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो ए बी हमारा निकल गया 5। अब जब ए बी निकल गया 5, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि साइन एक्स निकालिए। तो साइन एक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि AD जो है आपका परपेंडिकुलर होगा ना BD होगा। तो वही है ना कि मतलब परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जहां पर थीटा बन रहा है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा हमारा यहां बन रहा है, उसका अपोजिट साइड कौन है, AD है। अपोजिट साइड कौन है, AD है। तो आपको AD का लेंथ पता है 4, लिख दिए P, और H कितना है, 5 है। मतलब ये आपका आंसर निकल गया।
4/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कॉट एक्स का वैल्यू निकालिए। तो कॉट एक्स किसका उल्टा होता है? कॉट होता है टेन का उल्टा। टेन होता है कितना? पी बाई बी होता है, तो ये कितना होगा? बी बाई पी होगा। तो यहां पर लिख दिए बी बाई पी। अब यहां पर देखिए कि बी कौन सा है, वही सेम थीटा यहां पर बना हुआ, तो थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, वो आपका बेस होता है। तो यहां पर बेस आपका कितना है? 3 है। तो लिख दिए, मतलब बी डी क्या है? बेस है। ए बी डी ट्रायंगल में बी डी क्या है? 3 है। अब परपेंडिकुलर कितना है? अपोजिट साइड होता है थीटा का, तो थीटा का अपोजिट साइड में कौन है? ए डी है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 4 हुआ, मतलब 3/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर आते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट का अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू निकाला था, उसको भर दीजिए। 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या था? h बाई पी था। तो कॉसेक कितना, सॉरी, साइन जो था p बाई एस था, तो कॉसेक कितना होगा? h बाई पी होगा। तो यहां पर क्या है? ठीक साइन का उल्टा क्या होगा? 5/4। 4/5 साइन में दिया हुआ, तो कॉसेक कितना होगा? 5/4 होगा। तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब जो है 3 का यहाँ पर स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, तो ये कितना हुआ? 9, और नीचे कितना हुआ? 16। यहाँ पर कितना हुआ? 5 स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हुआ। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 1 आया। 1 के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 16 से 16 में डिवाइड किए, कितना हुआ? 1। 1 के साथ 9 का मल्टीप्लाई 9 हो गया। फिर यहाँ से 16 में 16 डिवाइड कीजिए, हुआ 1, यहाँ पर हो गया 5। तो अब यहाँ पर आंसर कितना आ गया? ये हो गया, देखिएगा 9 में से -25 जो है माइनस कीजिएगा, तो साइन क्या होगा? माइनस का होगा। तो कितना होगा? -16। और यहाँ पर कितना है नीचे? 16। ये कट किए तो आपने कितना आया? -1, मतलब आंसर हो गया -1। अब आते हैं सेक वाई का। तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें मिटा देना चाहिए। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब वाई वाले में चलते हैं। तो इतना रखने की अभी कोई जरूरत नहीं थी। अब यहां पर देखिए y से क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है y का वैल्यू निकालिए, सेक y का निकालिए, सेक y का वैल्यू निकालिए। तो अब ये देखिए हमें y कहां बन रहा है? इसमें बन रहा है, मतलब ट्रायंगल ADC में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ADC लेंगे। ADC भी देखिए ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। आपको DC निकालना है, बेस पहले निकाल कर रख लीजिए, तभी जो है आप जो है सेक साइन जो भी है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें भी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके DC निकाल सकते हैं। तो क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो h आपका दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, यहाँ पर p है, p कितना है? 4 का स्क्वायर है, और b आपको पता नहीं है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। यहाँ पर कितना हुआ? 16 हुआ। और ये कितना होगा आपका? b वही रह गया। तो 16 को उठाकर इधर कर दीजिए, और ये हुआ b। तो यहाँ पर देखिए कितना है, कितना आएगा? इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 144 माइनस 16 इक्वल टू 8, और यहाँ पर हुआ 2 1, मतलब 8 2 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसको? 8 2 1 बी स्क्वायर। अब इसका जो है आप, अब इसका जो क्या, अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू
b इक्वल टू क्या होगा, ये अंडर रूट 120 है, 128 है, इसको हटा दे रहे हैं, 128 है। तो इसको हम लोग क्या किए, थोड़ा फैक्टर में कर दिए। इस स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए यहाँ पर जब ये फैक्टर में किए तो यहाँ पर हुआ 6 4 32 2 16 2 8 4 2 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 जो है 2 कितना आया, 7 टाइम्स आया, 3 2 ये रहा। तो अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो ये 2 होगा तो एक बार लिखेंगे, ये 2 होगा तो एक बार लिखेंगे, ये 2 होगा तो एक बार लिखेंगे, और इसका कोई जोड़ीदार नहीं मिला तो उसको अंडर रूट में ही रख दिए। तो ये कितना हुआ, 8 रूट 2 आ गया, 8 रूट 2। b इक्वल टू क्या निकल गया, 8, यहां लिखते हैं 8 रूट 2। अब आपका जो है डीसी पता चल गया, 2 भी सही से, हाँ अब आपका डीसी पता चल गया। अब जब डीसी पता चल गया है तो अब आते हैं सेक वाई का निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेक वाई। सेक किसका उल्टा होता है, वो होता है कॉस का उल्टा होता है, फॉर्मूला में ही बता दिया गया था। तो कॉस क्या होता है, b बाई एच होता है, तो ये क्या होगा, h बाई बी होगा। तो यहां पर जो है h बाई बी पहले लिख दीजिए। अब आपको डिसाइड करना है कि एंगल यहां बन रहा है तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। तो क्लियर है कि जब भी एंगल बनता है तो उसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो बेस होता है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर बेस कौन है, 8 रूट 2 है, तो हमने 8 रूट 2 लिख दिया, और h आपको पता ही है। तो अब देखिए ये 2 के टेबल 4 के टेबल में है 3 टाइम्स, और ये कितना है 2 टाइम्स। तो इसका आंसर है 3/2 रूट 2। ये यही छोड़ सकते हैं या फिर रेशनलाइज करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपको क्लियरली देख रहा है कि कॉस स्क्वायर वाई, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई है, तो इसकी जगह हम लोग सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो पहले tan वाई का पहले निकाल लीजिए। तो tan वाई का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है। तो p यही है, AD है, और b कौन सा है, यही है। तो यहाँ पर लिखे tan का p बाई बी का स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिख दिए, सेक का स्क्वायर कर सकते हैं। सेक का स्क्वायर मतलब h बाई बी का स्क्वायर। तो अब यहां पर p कौन सा है, p4 है, AD क्या है, p है, क्योंकि ये ट्रायंगल हम लोग किस में बना रहे हैं, ADC में कर रहे हैं। अब b कितना है, 8 रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए सेक का वैल्यू आपने निकाल दिया था, वो क्या था, 3/2 रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या है, दोनों में ही स्क्वायर है, तो क्या होगा, यहां पर इसके साथ इसका स्क्वायर 16, और 8 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 और 8 कितना होता है, 64, और उसमें 2 का करेंगे तो 128 होता है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर कितना हुआ, 9 हुआ, और यहां पर क्या है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही होता है, तो 8 होगा। अब देखिए यहां पर भी कट रहा है, 16 8 जा कितना होता है, 16 8 जा 128। तो यहां पर आया 1/8 माइनस 9/8, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 8। अब यहां पर क्या होगा, फिर 8 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 1 के साथ ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 1। अब यहां पर 8 से 8 में डिवाइड कीजिएगा 1 1 के साथ 9 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 9। तो कितना हुआ 8 अपॉन, अब 1 में से 9 गया तो कितना, 1 में से 9 गया तो कितना हुआ, -8/8। अब ये कट किए तो क्या हुआ आंसर, -1। ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को
ये सॉल्व अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फ्रॉम ए, मतलब क्वेश्चन नंबर इसमें ए और बी था, तो ए बी का जगह नहीं है, बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है 4 का? फ्रॉम द फिगर 1, मतलब ये फिगर दिया हुआ है गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका किसका वैल्यू निकालना है? पहला जो है 2 साइन वाई माइनस कॉस वाई का निकालना है, फिर दूसरा है 2 साइन। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये x है, क्वेश्चन में x है, तो पहले इस फिगर से हम लोग पहले फिगर को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। ये इस तरह से फिगर दिया हुआ है। अच्छा, ये है ए है सी और ये है बी। उसके बाद यहां से एक लाइन ऐसे गई है, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इसका लेंथ 9 है, इसका लेंथ 12 है, और ये रहा y। तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर दिए O। अब यहां पर देखिए, यहां पर राइट एंगल पूरा बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 12। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे लिख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ 2 साइन वाई और जो है कॉस वाई का माइनस कॉस वाई का वैल्यू निकालना है। तो मतलब थीटा कहाँ बन रहा है? जो हमने ट्रायंगल बना है बी ओ सी, उसमें बन रहा है वाई, वाई थीटा वही है, मतलब जो एंगल बन रहा है वाई वही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को पहले कंप्लीट करते हैं। तो इस ट्रायंगल को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो देखिए इसका साइड आपको पता है, बी ओ का पता है और आपका ओ सी का पता है, और बी के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब बी सी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता है। तो यहां पर क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या है, देखिएगा कि यहां पर फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब क्या हुआ आपको पता नहीं है, वही निकालना है, मतलब एच स्क्वायर मतलब बी सी आपको निकालना है। पी आपका पता है 9 है, लिख दीजिए स्क्वायर, बी आपको पता है 12 है, लिख दीजिए स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 81, और इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड किए तो यहां पर हुआ 5 और इसका 12 और इसका 2, मतलब 225 आ गया आपका आंसर एच स्क्वायर का। तो एच इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट किए तो स्क्वायर रूट इसका भी होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन है। तो यहां पर इसका क्या होगा, प्लस माइनस 15 होगा। तो माइनस तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये किसी का साइड का लेंथ निकाल रहा है, तो प्लस आंसर होगा। तो ये आपका निकल गया 15, मतलब बीसी आपका निकल गया 15। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि साइन वाई इक्वल टू क्या होगा। तो 2 एज इट इज कॉपी कर दीजिए। साइन देखिए y यहां पर थीटा बना रहा है, तो इसका मतलब उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला बेस होगा। ओसी आपका बेस होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, बीओ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा कि साइन 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 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच पी बाई एच होता है, तो आप लिख दीजिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, वो भी आपने लिख दिया। दोनों में ही y के ऊपर एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब आपको जो है p और b के बारे में सोचना नहीं है। आपने पहले ही सोच लिया कि BO इक्वल टू P होता है, P इक्वल टू 9 है, OC इक्वल टू B होता है, जो जिसका मतलब 12 है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। P कितना दिया हुआ है, P 9 है और H 15 है, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर B कितना है, 12 है, और H कितना है, 15 है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में ये कट रहा है, 3 के टेबल में 3 4 जा 3 5 जा, यहाँ पर 3 3 जा और 3 5 जा। तो अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या होगा, 6/5 4/5।
अब 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 से इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 6, इससे इसमें डिवाइड कीजिए कितना हुआ, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4, तो मतलब क्या हुआ 2, 6 में से 4 गया 2 और 5 नीचे है, मतलब आपका पहला आंसर मिल गया 2/5। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अच्छा ये AC इक्वल टू दिया हुआ था सम में 25। अच्छा अब आपका एक देखिए, एक आपने BC निकाल दिया पता है, AC निकाल दिया पता है, अब आपका जो है, अब आपका AB पता करना है। तो पहले हमारा बोला है उसके बाद यहां पर एंगल बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला है 2 sin x और आपका जो है cos x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहां पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल ध्यान दीजिए ABC, इसमें आपका राइट एंगल बन रहा है, इसमें आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। और ये आपका जो है 15 दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और आपका जो है मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, एक्स पे। तो सबसे पहले इसको भी हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, जब क्योंकि इसका तो वैल्यू हमने निकाल के रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला 2 sin x माइनस कॉस एक्स। तो इसके लिए हमको तो ए बी का वैल्यू निकालना है पहले। तो ए बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में आपको बी सी पता है और ए सी पता है, और राइट एंगल बना है इन दोनों पे। तो राइट एंगल इन दोनों पे बना है, तो कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा। तो और ये ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां से ए बी का निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच कितना है, 25 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। P आपको पता नहीं है, P मतलब ए बी, अब BC आपको पता है क्या, 15, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख दीजिए, 25 का स्क्वायर वैसे ही रख दीजिए। फिर इस 15 को उठाकर इधर लेकर आई तो -15 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर है। तो देखिए अब एक फॉर्मूला अलजेब्रा का आता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इसके साथ इसका प्लस एक बार कर दीजिए और इसके साथ इसी का एक बार माइनस कर दीजिए, इक्वल टू पी स्क्वायर। जब यहां पर आपने प्लस किया तो कितना हो गया 40, और यहां माइनस किया तो हुआ 10। तो मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 400। तो ओनली p इक्वल टू क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कर दिए तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट होके कितना आया, प्लस माइनस 20। तो माइनस तो होगा नहीं लेंथ, तो ये हुआ 20, मतलब ए बी आपका निकल गया 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 sin x माइनस कॉस x का वैल्यू निकालिए। तो थीटा कहां बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये बी सी होगा। तो मतलब ये क्या होगा, बी होगा। छोटा से आप लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें सम एक साथ घुसा हुआ है। तो अब यहां पर ये बी हो गया, उसका एडजस्टन में ये तो आपका ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज ही है। तो हाइपोटेन्यूज के अलावा एडजस्टन कौन सा है, ए बी है, तो ये क्या होगा, पी होगा। आप इसको छोटे से में लिख लीजिए। तो अब यहां पर देखिए 2 है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। तो यहां पर लिखिएगा पी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो यहां पर देखिए हमें y वाले को एकदम से भूल जाना है, एंगल जहां बनता है उसी से सम होता है। तो p कितना है, 20 है, और h कितना है, 25 है। b कितना है, 15 है, और h कितना है, 25 है। तो अब ये देखिए 5 के टेबल में 5 4 जा 5 5 जा, 5 के टेबल में 5 3 जा 5 5 जा। तो यहाँ पर 2 और 4 कितना हुआ, मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, नीचे 5, यहाँ पर कितना हुआ 3 नीचे 5। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 5। तो 5 के साथ इस 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 1। तो 1 के साथ यहाँ पर
सॉरी 5 के साथ 5 में डिवाइड कीजिए, 1 1 के साथ 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पर जो है इसका 5 में 5 डिवाइड कीजिए, 1 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर कितना 5/5 काट के कितना हुआ 1। तो उम्मीद करता हूं ये 2 नंबर भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए। तो ये 2 को हम लोग जो है मिटा देते हैं, 2 को क्या पूरा ही हम लोग मिटा देते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई। तो अब आते हैं यहां पर देखिए 1, ये साइन एक्स कितना था, साइन एक्स मतलब p बाई एच होता है और कॉस वाई मतलब b बाई एच। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा लफड़ा है, लफड़ा ये है कि साइन के साथ आपको साइन एंगल के हिसाब से जो है परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना है, और इसमें क्या है y के हिसाब से छोटे वाले ट्रायंगल में जो है आपको परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना है। तो चलिए 1 लिख दिए, तो पहले x है तो x एंगल जो बन रहा है उसका जो है एडजेसेंट साइड क्या होगा, उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये अपोजिट साइड क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये लिख दिए। अच्छा फिर उसके बाद h क्या होगा, h आपका जो है h आपका क्या होगा, h आपका 25 होगा। फिर उसके बाद जो है आपका b क्या है, देखिए y है तो y वाला एंगल को देखिए, इसमें आपका b कौन सा है, b आपका जो है बेस, यहां पर y बन रहा है तो इसका बेस कौन सा एडजेसेंट कौन सा है 12 है, और h कौन सा है 15 ही है। तो यहां पर फिर देखिए कट कीजिए, ये हुआ 5 3 जा 5 5 जा, ये 3 से देखिए 3 4 जा 3 5 जा, तो 1 माइनस 3/5 प्लस 4/5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है 5 एलसीएम ले लिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना होगा 3, और ये भी कितना होगा 4, तो 5 में से 3 गया 2 और 6/5। अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। एक चीज है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है थोड़ा सा गलत कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम फिर से करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 साइन एक्स था माइनस कॉस एक्स था। हमने क्या किया था, यहां पर जो है साइन का मतलब होता है p बाई एच होता है और कॉस का b बाई एच। यहां पर देखिए p कौन सा बन रहा है, एंगल आपका x है उसका जो है एडजेसेंट p मतलब परपेंडिकुलर, नहीं 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 इसमें गलत हो गया, ये सही किया था परपेंडिकुलर। हाँ p कौन सा है आपका एंगल यहां बन रहा है तो उसका अपोजिट साइड जो होता है वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, तो x का अपोजिट साइड कौन है 15 है, तो ये 15 होगा और यहाँ पर 25 होगा। यहाँ पर क्या होगा b cos x मतलब b कौन सा है, b एडजेसेंट है, ये 20 होगा और ये 25 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो हो जाएगा। इसको जो फिर कट कर दिए तो 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 6/5 होगा, यहाँ पर 4/5, तो ये 5 हुआ, यहाँ पर हो गया आपका 6 माइनस 4 2/5 होगा। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है। अच्छा ये उस टाइम में हमने जो है थोड़ा सा गलत कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x। तो चलिए इसको करते हैं 2। अब ये सारे x में हैं तो x वाले को ही फॉलो करिएगा ट्रायंगल को कि कहां से राइट एंगल बना रहा है कहां से, तो x वाला कहां से है ए बी सी पूरा ही ट्रायंगल लिया हुआ है, तो cos का मतलब होता है b बाई एच, तो लिख दिए b बाई एच।
अच्छा, इसका होता है साइन वाई का p बाई एच प्लस 4, टेन का होता है p बाई बी। तो चलिए अब जो है इसका वैल्यू भरना शुरू करते हैं, b कौन सा है। तो देखिए x यहाँ पर है तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, वो आपका बेस होगा हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या हुआ 2, और h तो आपका 25 है। अच्छा, ये क्या है साइन y है, मतलब इसमें है y, तो इसमें p कौन सा है, उसका अपोजिट साइड मतलब bo है, मतलब क्या होगा 9, और h कौन सा होगा 15 होगा, लिख दिए 4। अब यहाँ पर P मतलब 10x, x फिर यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर P कौन सा होगा, एंगल के ठीक अपोजिट साइड मतलब 15। अब B कौन सा होगा 20। अब 5 के टेबल में 5 4 जा 5 5 जा, यहाँ 3 के टेबल में 3 3 जा 3 5 जा, यहाँ पर 5 के टेबल में 3 5 जा 3 4 जा। अब यहाँ पर क्या हुआ 8/5, यहाँ हुआ 9/5, यहाँ हुआ 12 अपॉन बी कौन सा है, यही है 12/4। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए कितना हुआ, 5 और 4 का एलसीएम लिए तो 20 हुआ, इससे इसमें डिवाइड कीजिए कितना होगा 4, 4 के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 32, यहाँ से 4 हुआ 4 के साथ 36, यहाँ से हुआ 5, यहाँ पर हुआ 60। अब यहाँ पर प्लस माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो रहा है 4, मतलब ये 4 60 से माइनस होगा तो कितना होगा 56/20। अब जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कितना हुआ, कितने टाइम्स में जाएगा 28 और ये 25, मतलब 28/25 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और सम भी अच्छा लगा होगा, और सब सारे जो है मतलब कि क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम से पहले मैं सोच रहा हूँ कि सारे जो है सॉल्यूशन चैप्टर वाइज दे दूँ, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम के टाइम में जो है आप लोग को बहुत ही हेल्प मिले। थैंक यू।